पाकिस्तान पे वार किया है और जब पाकिस्तान पे वार किया है तो उसका जवाब भी पाकिस्तान देगा। और जिस तरीके से गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान में अपना खेल खेल रही हैं और जो मुंह तोड़ जवाब उनको दिया गया है उनके इस एक्शन के नतीजे में वो आप सबके सामने है। मैं सलूट पेश करता हूँ अपने उन मुजाहिदीन को जो ज़रार कंपनी से जिनका ताल्लुक़ है और जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और पूरी दुनिया के अंदर आज हमारे इस एक्शन को सराहा जा रहा है। और जो एक्शन उन दहशतगर्दों ने किया, BLA ने किया, वो सारी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। जिस तरह बच्चों को, औरतों को ढाल बनाया गया और पैसेंजर्स को यरगमाल बनाया गया, सुसाइड बम्बर जो थे वो मौजूद थे, इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक्शन था वो बहुत, मैं समझता हूँ, बर वक्त भी था, लेकिन 9 के 9 सुसाइडर जो थे उनको हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने काबू किया। और जिस तरीके से हमारे अंदर भी मौजूद काली भेड़ों ने इस जाफर एक्सप्रेस के सानियों को मजाक बनाने की कोशिश की, तंज बनाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि उनका चेहरा भी पूरे पाकिस्तानियों के सामने यहाँ हुआ है कि इंशाल्लाह आप कोई जुर्रत नहीं करेगा। और ये फैसला कर लिया हुकूमती सतह के ऊपर। कल मैं कोयटा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, उन्होंने वहाँ पे ज़ख्मियों की इयादत की, कोर हेडक्वार्टर के अंदर ब्रीफिंग ली, चीफ मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग ली और ये फैसले किए गए हैं कि जो एक माँ वाला किरदार, बड़ी सब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो रियासत और माँ वाली बात है ना, ये रियासत की माँ, तो जब कोई नाखलफ हो जाए ना बच्चा, उसको फिर उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जो ज़ुबान वो समझता है। तो अब ये फैसले किए गए हैं कि जैसे KPK के अंदर ख्वारिज का मुकाबला किया जा रहा है, इसी तरह इन दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अंदर उस वक्त तक पीछा किया जाएगा जहाँ तक इनको निकाल के कहीं और या इनको पकड़ के कैफरे किरदार तक ना पहुँचा दिया जाए। तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि हम अपनी बच्चों, अपनी औरतों, अपने नौजवानों या बुज़ुर्गों की जानों का सौदा करें या उस पर खेल खेलें, ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ KPK की बात नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, पंजाब में हो, सिंध में हो या कश्मीर के अंदर हो, जहाँ जहाँ कोई दहशतगर्द होगा उसका फैसिलिटेटर होगा, उसको मुकाबला नहीं किया जाएगा बल्कि उनको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान रेलवे का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह हम एक बेहतरी की तरफ गामजन करने जा रहे हैं। जितनी आज तक की प्रेजेंटेशन है, जितने हाई ऑफिशियल्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमारी प्रायोरिटी है सबसे पहले कोई नई बात नहीं, कोई पुरानी ट्रेनों के नाम बदल के नई ट्रेन नहीं रखने जा रहे हैं। सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि एक हमारी पंक्चुअलिटी यानी टाइम पे ट्रेन का रवाना होना, सफाई, खाने का मेयार और वॉशरूम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको हम मद्देनज़र रखेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे ट्रैक की हालत है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ML1 सुनते सुनते कान पक गए हैं। अगर कोई हमारे साथ आएगा, आ रहे हैं लोग फबेया, कोई मुल्क आके हमारे साथ तामुन करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपने रिसोर्सेज से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम ML1 बनाएंगे। ML1 से मुराद है कि कराची से पेशावर तक की जो ट्रैक है उसको हम डबल करेंगे, पुराने ट्रैक को हम चेंज करेंगे जो इस काबिल नहीं रहा कि जिसके ऊपर एक स्पीड के साथ जो है वो गाड़ी चलाई जाए। इसी तरह हम कार्गो के हवाले से भी, आज भी ट्रेडर्स के साथ PM हाउस में मीटिंग थी, वहाँ से मैं आ रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत कर रहे थे। लोग कहते हैं, पूरा ट्रेडर्स, आज चौथी मीटिंग मैंने अटेंड की है, लोग कहते हैं कि हम रेलवे के ज़रिए अपना सामान मंगवाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे के ज़रिए सामान अगर रात को बुक करें और 6 दिन बाद मिले तो कोई भी नहीं मंगवाना चाहेगा। और रेलवे का किराया दूसरे जो कंटेनर का है, दूसरी चीज़ों का है, हर चीज़ का किराया दूसरे ट्रांसपोर्टर्स की निस्बत चीप है, कम है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम 3 और प्रोजेक्ट जो हैं, आपको पता है कि एक छोर से थर तक की एक लाइन बिछाई जा रही है, थर कोयले के लिए 106 किलोमीटर की, जिसके इंजीनियर भी लोकल है और सामान भी लोकल है। कुछ सामान जो है जो यहाँ नहीं बनता वो हमने चाइना से मंगवाया है, वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। और फिर इसी तरह कोहाट से आगे हम इसको लेके जाएंगे। ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान तक जो है वो ट्रेन का सफ़र करें। तो इन तीनों जगह के ऊपर भी नया काम शुरू होगा, लेकिन पुराने ट्रैक को भी हम चेंज करने जा रहे हैं। ये सख्ती के साथ पूरे रेलवे के जितने हमारे वो काम हैं
उनको मैंने ये पैगाम दे दिया है कि कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं होगा।